चलो जी, बीपीपी 47 का क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे बनेगा। बीपीपी 47 का पहला क्वेश्चन है कि ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यू का मान है 1। इस तरह से अब पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद 1 ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद 1 x प्लस ओमेगा बराबर 0। तो x का मान बताएं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इतना बराबर 0 दिया है, ओमेगा क्यू का मान 1 है, ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स ये वही ओमेगा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे हम लोग, और वहां भी यही चीज पढ़ाया गया था। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, ओमेगा क्यू का मान 1, ये सब वहां भी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो अगर आप इसमें x का मान निकालना चाहोगे तो इस सबको एक जगह जोड़ोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे एक जगह जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका, जानते हो कितना, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक जगह आएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक जगह आएगा। तीनों को एक जगह जोड़ोगे तो बाकी दो लाइन उतर जाएगा, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ये उतर जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा उतर जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब तुम ही सोचो कि हाई लाइन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो हाई 0 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ x x x हो जाए, यहाँ डब्ल्यू ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसके बाद 1 और उसके बाद कौन चीज हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और फिर में 1 और फिर x प्लस ओमेगा ऐसे आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो कह रहा है कि इतना बराबर 0 होगा तो x का मान निकालिए। तो देखो भैया, हाई लाइन तो कभी 0 0 0 हो ही नहीं सकता है, हाई हो लाइन कभी 0 0 हो ही नहीं सकता है। हाई सेम सेम है तो x का मान अगर 0 रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए तो हाई तीनों बराबर है तो 0 रखने पर तीनों 0 हो जाएगा। और जब किसी सारणिक का एक लाइन 0 0 0 दिखा दिया जाए तो सारणिक का मान भी 0 हो जाएगा आसानी से। तो प्रश्न पहला ही से इतना बराबर 0 दिया है, इसका मतलब है कि हाई x का मान 0 रखना हमारा सही है, तभी जाकर के आंसर 0 आया है। और हम बड़ी आसानी से इसमें x बराबर 0 बता देंगे। ठीक है, वैसे एक और तरीका है, हाई सारा x को बाहर कॉमन कर लोगे, यहाँ x x x आया था, बाहर कॉमन कर लोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब x के साथ हाई सब गुना में है, इसको 0 के नीचे भेज दोगे तो 0 बटा कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा, तो x का भी मान 0 दिखने लगेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से x का आंसर 0 हो जाएगा। तो आप जिस तरह से समझ पाए वैसे समझिए। यहाँ से x कॉमन कर लेने पर आई सब गुना में आ जाता है और गुना वाला चीज 0 के नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, x बराबर 0 बच जाएगा। यानी इस प्रश्न में x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर भी सवाल आप पहले से पढ़ चुके हो, पाई बाई 3 आंसर होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए बराबर लिखा है ऐसे कॉस अल्फा, फिर लिखा है साइन अल्फा, फिर लिखा है माइनस साइन अल्फा, फिर लिखा है कौन सी, कॉस अल्फा, ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि a प्लस a डैश का मान i के बराबर है, i2 के बराबर है, तो अल्फा का मान बताइए। भैया तुम पहले से जानते हो कि ये का मान है, जैसे इसका a डैश निकालोगे a डैश तब बदल जाएगा, कॉस अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ साइन अल्फा हो जाएगा, फिर यहाँ कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको जोड़ दोगे a प्लस a डैश, तो जोड़ने के बाद आई कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। जोड़ के देखो, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, आई वाला यहाँ 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और ये मान की
किसके बराबर है, I2 के, तो 1001 I2 का मान होता है। अब इससे इसका तुलना करोगे 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2 आएगा, और cos में 1/2 π/3 का मान होता है 60 डिग्री का, तो इसका आंसर π/3 होगा। और ये सवाल दूसरा बार हम बना रहे हैं। अब इसके बाद अगर ये मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेना इस तरह से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक, π/3 इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, कह रहा है कि a बराबर लेमडा 011 और b बराबर कह रहा है 1021, ऐसे कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर b, a स्क्वायर बराबर b, तो लेमडा का मान बताएं, लेमडा का मान बताएं। पहले a बराबर इतना है तो इसका स्क्वायर निकालो, तब ना b के बराबर करोगे। तो चलो इसका स्क्वायर हम ट्रिक से निकालते हैं। ट्रिक सिखाए थे कि इसका स्क्वायर करते हैं या हाई वाला गुना करके जोड़ते हैं। तो लेमडा स्क्वायर यहाँ हो गया, 1 में 0 से गुना करोगे 0, 0 इसमें जोड़ोगे तो वही रहेगा, लेमडा स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहाँ वाला का स्क्वायर करते हैं, 1 के स्क्वायर 1 होगा, हाई वाला गुना करके जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। हाई वाला इससे इसमें गुना होगा तो 0, इससे इसमें गुना होगा तो 0, इससे इसमें गुना होगा लेमडा, इससे इसमें गुना 1, तो लेमडा प्लस 1 ही आ जाएगा। और a स्क्वायर b के बराबर है, तो b कितना है भैया, 1021। देखो भाई, हमने a से a स्क्वायर अपने ट्रिक से निकाला है। ट्रिक आपको हम अपने क्लास में भी पढ़ाए हैं और अभी निकाल भी दिए। आप अपना से अगर निकालना चाहते हैं तो इसको 2 बार लिख के गुना करोगे ना, इस अभियु को तो गुना करोगे 2 बार लिख के तो इतना ही आएगा। ये किसके बराबर है, तब b के बराबर है, तब b का मान लिख दो। अब सामने सामने तुलना कर दो, लेमडा का मान निकल जाएगा। अगर इतना बराबर इतना लेते हो, लेमडा प्लस 1 बराबर 2, तो 2 में से 1 घटेगा तो लेमडा का मान 1 आएगा। इतना बराबर अगर लेते हो लेमडा स्क्वायर बराबर 1, तब वो लेमडा का मान 1 आएगा। तो इस हिसाब से लेमडा का मान 1 सही है, और ऑप्शन नंबर में देख लो, ऑप्शन नंबर बी दिया है वही सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर में, cos सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा। अरे भैया जन कोष्टवा में लिखे हो, ये फार्मूला होता है ITF का, π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो cos π/2 के मान हर कोई जानता है कि 0 होता है, तो इस सवाल में बनाना क्या है, आंसर 0 होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ हो गया साइन थीटा cos थीटा, ऐसे हो गया। अब इसका मान पूछा जा रहा है, तो इससे इसमें गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा, इससे इसमें गुना होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र वाला माइनस हाई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब इसका मान होता है 1, 10th क्लास का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई भी बता देगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या होगा। देखो cot इनवर्स के साथ माइनस मिलता है तो पाई माइनस हो जाता है, तो tan इनवर्स √3 तो ठीक है, माइनस भी ठीक है। इसको हल करने के लिए पाई माइनस cot इनवर्स √3 करना पड़ेगा, क्योंकि cot इनवर्स के साथ जो माइनस मिलता है उसका माइनस खत्म करने के लिए पाई माइनस लगता है, पाई माइनस लग गया। tan इनवर्स √3 यहाँ उतार लो, माइनस पाई यहाँ हो गया, माइनस से इसमें गुना होगा प्लस हो जाएगा cot इनवर्स √3। अब बोलो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो इसके लिए और इसके लिए तो π/2 हो गया, लेकिन माइनस में पाई है। तो अब बताओ कि π/2 में से पाई यानी 90 में से 180 घटेगा तो माइनस 90 होगा, और इस प्रकार से इसका आंसर माइनस π/2 होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख के समझ जाना चाहिए क्या होगा। इतना हम तुमको दिखा के बनाए हैं तुम्हारे समझने के लिए, आओ थोड़ा हम शॉर्टकट इसको समझाते हैं। cot इनवर्स का माइनस हटता है पाई माइनस करने से, तो मान लो कि तुमने पाई माइनस कर दिया, इसका हट गया। अब इसका हट गया तो माइनस हटने के बाद cot इनवर्स √3 ना दिखेगा, तो tan इनवर्स √3 या cot इनवर्स √3 के मान हो जाएगा कितना, π/2।
तो जॉन हिया माइनस लगा है वो इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, और इधर वाला जो है वो इधर आके हो जाएगा π/2 है से। अब π/2 में से पाई घटेगा तो माइनस π/2, आंसर तो आना तय है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 6 नंबर तक हो गया। 7 नंबर देखिए। 7 में कर रहे हैं d/dx लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x का क्या मान होगा। देखो भैया 0 यहाँ पुट करते हो तो cos 0 का मान होता है कितना 1, और 1 का डीसी पूछा जा रहा है तो 0, अचर राशि का डीसी 0, तो इसका आंसर 0 होगा। फिर से एक बार सुन लो, 0 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो 0 में 3 से गुना 0, और cos 0 का मान हो जाएगा 1, और cos 0 का मान 1 होगा तो 1 का डीसी 0 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर का रहा है कि d/dx रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, कोई भी जानता है, तो इसे डायरेक्ट बता सकते हो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर क्या होगा। अरे भैया cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x हो, कुछ भी हो, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो, चाहे cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x हो, चाहे cos इनवर्स हाथी प्लस साइन इनवर्स हाथी हो, आंसर हुआ तो π/2 आएगा। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x π/2। ठीक है, चलिए तो इसका भी आंसर π/2 होगा जब कोई कंडीशन बगल में नहीं है। 10 नंबर में कर रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। d 5 के पावर x बटा में dx, 5 के पावर x का डीसी 5 के पावर x log 5 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। d/dx tan x स्क्वायर, इसका डीसी क्या होगा। देखो tan x स्क्वायर का डीसी x स्क्वायर के डीसी 2x है, tan के डीसी sec स्क्वायर x स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, देख लो चैन रूल पर बना है, x स्क्वायर के डीसी 2x है, tan के डीसी sec स्क्वायर, x स्क्वायर जैसा है वैसा उतर गया, तो इस तरह से 12 नंबर का आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर का रहा है d/dx रूट अंडर कॉट एक्स, इसका डीसी बोलना है, तो रूट के अंदर कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बटा रूट का डीसी होता है 2 रूट अंडर बटा के नीचे, तो ये आंसर होगा। ठीक है, देख लो रूट अंडर कॉट एक्स का डीसी चैन रूल पर कॉट एक्स के डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और रूट के डीसी बटा के नीचे 2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 13 तक पहुंच गए। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा कि किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर d/dx साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब क्या मान होगा। तो भैया जो अंदरवा लिखा है ना, ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, और 3 साइन इनवर्स x का अगर डीसी करना है, ये अंदर वाला 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, और उसमें d/dx लगा है, मतलब उसका डीसी करना है। तो डीसी कैसे होगा भाई, तो 3 साइड में हो गया, साइन इनवर्स x का डीसी होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे, क्योंकि 3 साइड में करोगे तो साइन इनवर्स का डीसी 1 बटा इतना होता है, तो 1 में 3 से गुना होगा तो 3 ना आएगा, तो 3 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इसका डीसी। देख लो, अब जिसको याद नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा रूट अंडर इतना होता है, वो 3 साइन इनवर्स एक्स का डीसी कहां से बता देगा। तो पहले याद करो फार्मूला जाके लवली डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए 14 के बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 15 में लिखा है d/dx साइन रूट एक्स का डीसी क्या होगा। भैया रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, और साइन का डीसी कॉस रूट एक्स होगा। हो गया आंसर, देख लो यही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। dx/x माइनस 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा। अब log x माइनस 1 होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्लस में सी, dx/x तो log x, dx बटा हाथी तो log हाथी,
बस x का गुणांक पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो dx बटा log x, dx बटा x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 प्लस c होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2 का dc बताइए, इंटीग्रेशन बताइए। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2 है, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में c, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में c। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx का कोई इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि साइन के डीसी कॉस होता है। तो जब साइन के डीसी कॉस मिल गया तो जो मिल गया उड़ गया, आज जब हेकर डीसी बगल में मिलिए गया तो इसका पावर एगो बढ़ा दो, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 प्लस में c, आइए आंसर होगा। ये जो सवाल बना है 18 नंबर, इस नियम पर बना है। एगो नियम पढ़ाया गया था एफ एक्स डी, ऐसे पढ़ाया गया था एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स के होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c। मतलब किसी फंक्शन का डीसी वही गुना में मिल जाए तो फंक्शन का स्क्वायर बाई 2 आंसर होगा। उसी तरह से साइन एक्स के डीसी कॉस एक्स तुरंत गुना में मिला है तो साइन का स्क्वायर बाई 2 आंसर होगा। ठीक है, देख लो इस नियम पर, फंक्शन का डीसी तुरंत गुना में मिल जाए तो फंक्शन स्क्वायर बाई 2 आंसर होगा। उसी तरह से साइन एक्स का डीसी कॉस तुरंत गुना में मिला है तो साइन स्क्वायर बटा 2 प्लस c हो गया। अब देखो अगर ऑप्शन में हाई नहीं होगा तो वो इस प्रकार से भी सोच सकता है कि कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस नहीं दिया है तो चलो आंसर में हम माइनस दे लेते हैं, और कॉस का डीसी साइन होता है तो कॉस का स्क्वायर बाई 2 आंसर भी हो सकता है, कॉस का स्क्वायर बाई 2 प्लस c भी आंसर हो सकता है। तो हाइयो आंसर हो सकता है, हाइयो आंसर हो सकता है। बस फर्क ये है कि इसमें साइन के डीसी कॉस सोचेंगे तो हाई आंसर होगा, और कॉस के डीसी माइनस साइन सोचेंगे तो हाई आंसर होगा। अब ऑप्शन जैसा होगा उस हिसाब से आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो भैया ऑप्शन इसी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आओ देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि d बटा डी एक्स आई के पावर एक्स के पावर 3 का डीसी। तो डीसी पूछ रहा है तो x के पावर 3 के डीसी 3x स्क्वायर, आई के पावर x के डीसी ई के पावर x के पावर 3, तो ये तो आंसर होगा, ये कौन बड़ी बात है। चलिए 20 नंबर आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कह रहा है tan इनवर्स माइनस 1 बटा रूट 3 का मान बताइए। tan इनवर्स का माइनस बाहर हो जाता है तो बाहर निकाल लो, और tan में 1 बटा रूट 3 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी बन गया, यानी हम लोग इस डीपीपी को भी खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें।